टीकरी बॉर्डर रामकिंकर के पास चले चलते। राम, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, शंभू बॉर्डर में जो स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पर फिलहाल जो पुलिस है वो अपडेट हो गई है और जाहिर तौर पर अब यहाँ पर सीमेंट के कट्टे भरे जा रहे हैं, जिसके जरिए एक मचान तैयार किया जा रहा है और अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली के जवानों की तैनाती है। किसानों ने कहा है दिल्ली चलो, लेकिन कुछ पदाधिकारी यहाँ पर ऐसे हैं, बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जो कह रहे हैं कि किसान दिल्ली नहीं आने चाहिए और इसके लिए बाकायदा उन्होंने हरियाणा सरकार को एक पत्र भी लिखा है। और आपको बता दूं, ये टीकरी बॉर्डर का जो इलाका है फुटवेयर इंडस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी है, लेकिन आप जानते हैं यहां पर पिछले साल 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। जरा ये व्यापारी कुछ कहना चाहते हैं और साफ तौर पर एसोसिएशन ने पोस्टर्स भी जगह जगह लगाए कि कम से कम यहां पर किसान नहीं आने चाहिए, तो क्यों नहीं आने चाहिए? मैं नरेंद्र शिकारा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हूं। हमारा सब इंडस्ट्री की तरफ से ये सरकार से अनुरोध है कि पिछली बार जब हमारा यहाँ पे 1 साल से ज्यादा रास्ते बंद रहे और किसान आंदोलन चला, 20,000 करोड़ से ज्यादा हमारा नुकसान हुआ। 4 लाख के करीब हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं जो सब प्रभावित हुए, और आखिरी में जब वार्ता करके ही जब सारा काम सरकार ने जो है ना वो किया, तो इस बार भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं। चिट्ठी भी लिखा है। राम, हम दोबारा आते हैं, आप उनसे बात करते रहिए, हम और बात आपसे करेंगे। लेकिन आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर भी बंद रहा था, बहुत तकलीफ हुई थी। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मेरठ से आने वाले लोग और आगे मुरादाबाद और देहरादून तक से आने वाले लोगों को क्या स्थिति है आज आशु वहां पर? सुबह काफी ज्यादा जाम था, ट्रैफिक जाम था, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। हालांकि किसान काफी दूर थे, अभी तो वो हरियाणा पंजाब की सीमा पर हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के चलते जाम तो बहुत लगे। हालांकि इस समय ट्रैफिक व्यवस्था पूरी स्मूथ है, ये एक अच्छी बात है। और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चौक चौबस व्यवस्था थी, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट, वो सब लगाया गया है। लेकिन चिंता की बात तब ये हो सकती है सईद, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा या कई संगठन जो अभी इस प्रदर्शन में, इस मार्च में शामिल नहीं है, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो पुलिस इसलिए अलर्ट पर है कि अगर शंभू बॉर्डर पर जो मोर्चा अगर वो टूट जाता है, तब किसान अगर आगे बढ़ेंगे तो वो कई सीमाओं से घुस सकते हैं, पेरिफेरल से होते हुए NH-24 आ सकते हैं, टीकरी, सिंधु और गाजीपुर पे। ऐसे में मुश्किलें ना बढ़े, ये इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ये जो हाइड्रोलिक स्क्रीनें और ये सब यहाँ पर खड़ी रखी गई हैं। तैयारियां सारी है, चिंता भी और सबकी नजर भी बनी हुई है कि आखिर शंभू बॉर्डर पर क्या होगा। ठीक है आशुतोष, सुशांत और रामकिंकर सिंह हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ हैं, 3 बॉर्डर से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन याद कीजिए आप, 2 वर्ष पहले जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उनका आंदोलन इतना मुखर था, इतना तेज था कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। अब ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग, किसानों को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं, लोग उसकी तस्वीर ले रहे हैं और अभी हम वो आपको दिखाएंगे। जो तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग की गई हैं, कटीले तार लगा दिए गए हैं। ये देखिए, अगर यहां से कोई भी ट्रैक्टर गुजरता है, कैसे संभव है, हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ जबरदस्त भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि किसानों को रोकने के लिए किसी सीमा में ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध की तैयारी, और दूसरी तरफ वहां पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं। तो किसानों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने कील सड़कों पर लगाई है, बड़ी बड़ी यहां सीमेंट की दीवार बना दी गई है, सिल्लियां लगा दी गई हैं ताकि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा सके। तो जबरदस्त किलेबंदी कर दी गई है, हर सीमा पर किसानों को रोकने की तैयारी की गई है। हरियाणा के जींद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, 3 तरफ से किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं और उन तीनों सीमाओं पर ये जो गंभीर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन से, ये अंबाला के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और किसानों का हुजूम, रैला एक बार फिर से उमड़ पड़ा है। 2 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनका आंदोलन इतना मुखर था कि सरकार को झुकना पड़ा था, प्रधानमंत्री को तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए माफी मांगना पड़ा था। तो किसानों की आखिर मांगे क्या हैं? क्यों किसान इस तरह से लगातार दिल्ली बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? 2020 को कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया गया था, ये तीनों कानून बने थे, उसी का विरोध किसान कर रहे थे और अभी भी वही विरोध हो रहा है।
किसानों की एमएसपी की मांग है, किसानों की मंडी की मांग है, किसानों की विभिन्न मांगों के लेकर वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब किसानों का ये कहना है, वो तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद कि सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना है, हमसे झूठे वादे किए हैं। तो एक बार फिर से किसान यहां पर हैं। अब किसानों को आशंका ये थी इन कृषि कानूनों में कि निजी कंपनियों को फायदा होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के समाप्त होने से किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, ये एक बहुत बड़ी मांग किसानों की मान ली गई है। उसके बाद भी किसान लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं। लगातार किसानों से बातचीत हुई थी। जब 2 साल पहले किसानों ने आंदोलन किया था, कई स्तर पर किसानों से बातचीत हुई थी, सरकार की बातचीत हुई थी, विभिन्न संगठनों ने किसानों से बातचीत की थी और अंततः सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था। लेकिन फिर अब ऐसा क्या हो गया, जब सरकार ने सारी बातें आपकी मान ली तो फिर से आप इतना उग्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों दिल्ली चलो का आपने नारा दिया है और एक बार फिर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की तरफ से आप दिल्ली को कूच कर रहे हैं? इसका सबसे बुरा असर आम व्यक्ति पर पड़ रहा है। वो सारे हाईवेज, वो सारी बॉर्डर्स जहां पर किसान जमा हुए हैं, दिल्ली में प्रवेश का प्रयास कर रहे हैं, वहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे इलाके में धमाकों की आवाज आ रही है। देखिए हालात यहाँ पर एकदम बेकाबू हो गए हैं, यूं कहिए बिगड़ गए हैं। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटते हैं, पुलिस गोले दागती है, उसके बाद फिर से हालात ये बन जाते हैं। हजारों की तादाद में एक देखिए वो धमाका हुआ है वहां पर, और ये ड्रोन से टीयर गैस फेंके गए हैं। देखिए ड्रोन से जो है भीड़ के पास जाकर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये हालात बेकाबू हो सकते हैं, और जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने यह भी कहा था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर सरकार चाहे तो हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए माहौल कहीं ना कहीं लगातार बिगड़ गया है, और किसान ये चाहते थे कि हम कोई भी रास्ता बंद नहीं करना चाहते, हम यहाँ से सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं वो एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ धमाकों की आवाज आ रही है, हो सकता है कई लोगों को चोट आई हो। मैं एक बार जहां से ये एक्शन हो रहा है वो तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए पड़े हैं। ये देखिए किस तरीके से लगातार वहां से फायर हो रहे हैं, और ये पब्लिक के बीच में ये देखिए लगातार टीयर गैस सेल लगातार छोड़े जा रहे हैं। और ये माहौल कहीं ना कहीं ऐसा बन गया है कि शायद वार जोन में खड़ा हूं, इस तरह की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आकर अभी ये बम फटा है और वार जोन जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तकरीबन पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया है, आंखों में पानी थम नहीं रहा है। और पिछली बार 2020 की तस्वीरें आपको याद होगी, वो मंजर भी हमने यहाँ पर देखा था। और देखिए किस तरीके से भीड़ को काबू करने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन ये भीड़ लगातार फिर से बेकाबू हुई होती बैरिकेड तक आ जाती है। पुलिस को लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये धुआं कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है। और यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए हैं। नेहा, स्थिति नहीं संभल रही है। कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है जो इस बीच में मध्यस्थता करे, बातचीत करे। कल मीटिंग हुई थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में, वो मीटिंग भी विफल हुई। और अब ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से लगातार चारों तरफ ये धुआं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं विनाश का ये धुआं है। क्योंकि जिस तरीके से किसान और पुलिस आमने सामने है, जिस तरीके के हालात यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, वो बेहद चिंताजनक है। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लगातार धमाके हो रहे हैं, ये हालात बद से बदतर बन गए हैं। यहाँ पर सांस लेना बेहद मुश्किल हुआ जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से ये जहरीली हवा, जहरीले धुआं आंखों में, नाकों में, चेहरे पर जा रहा है, और यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, शायद यही
आज तक है कि किसी भी हालात में हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने डटे हुए हैं। कहीं पथराव हो रहा है, कहीं टीयर गैस के आंसू दागे जा रहे हैं और जो हवा है वो कहीं ना कहीं जहरीली हो गई है। फिलहाल हम आपको बिना रुके टुके ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लगातार टीयर गैस सेल दागे जा रहे हैं, किस तरीके से लगातार आंसू गैस का धुआं चारों तरफ दिखाई दे रहा है और ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। भगदड़ देखिए आप, अक्सर ऐसा देखा है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो स्थिति कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पिछले कई घंटों से लगातार इसी तरह के हालात बने हुए हैं कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। पुलिस को भी जो जैसा मैंने बताया था कि जो बैरिकेड है वो हरियाणा की सीमा में है, लेकिन पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए आगे आना पड़ा और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ये गोले दागे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब ये बता रहा है कि ये जो गतिरोध एक छोटा सा गतिरोध बना था बड़ा रूप ले चुका है और ये तनाव अब आपको चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे दिल्ली में दिखाई देगा। अब ये देखिए किस तरीके से ये ट्रैक्टर्स जो है ये बैरिकेड्स में टक्कर मार रहे हैं। ये देखिए इस बार किस तरीके से ये ट्रैक्टर से बैरिकेड पर टक्कर मारने की कोशिश की गई है और किस तरीके से ये देखिए टीयर गैस के सेल फेंके जा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जिनका डर था। वो देखिए आगजनी हो गई है, वहां पर आग लगी है। ये देखिए कि किस तरीके से देखा तस्वीरें बेहद चिंताजनक। यहाँ से आपको लगातार हम दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ऐसा लग रहा है किसी वार जोन में खड़े हैं हम, किसी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और जिस तरीके से ये गोले दागे जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। एक तरफ लोगों की भीड़ है, दूसरी तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, बेहद चिंताजनक ये हालात है। चारों तरफ से जिस तरीके से धमाकों की आवाज आ रही है ये बेहद चिंताजनक है। देखिए चारों तरफ शायद अपने जीवन में इतने टीयर गैस कभी एक साथ नहीं देखे होंगे। 2020 में जब ये किसान आंदोलन हुआ था, शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक कवरेज की थी, लेकिन इतनी टीयर गैस तब भी नहीं देखी थी। अब की बार ना सिर्फ हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो गतिरोध है बहुत जल्द थमने का नाम नहीं लेगा और जिस तरीके के हालात बन गए हैं इनको संभालने में सरकार और पुलिस और किसानों को बहुत समय लगेगा। एक बार फिर से तस्वीरें पुलिस बल के जवान। अब से थोड़ी देर पहले की सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता की रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे थे। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस किसान आमने सामने हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं।